हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आ लार्क। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? एक तो इसमें बर्ड है, ठीक है, जिसका नाम है लार्क बर्ड। ठीक है, एक इसमें फिश जिसका नाम है गोल्ड फिश। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम इस पोम में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्क बर्ड soaring high, are you ever weary when you reach the empty sky? Are the cloud not dreary? ठीक है, अब यहाँ पर पहले इन लाइन्स के मीनिंग को जान लेते हैं। ठीक है, इन लाइन्स की मीनिंग को पढ़ते हैं। ओके, लार्क बर्ड soaring high, are you ever weary? ठीक है, लार्क बर्ड। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, वो कहना चाहती हैं, ठीक है, पॉइंट कहना चाहती हैं कि लार्क बर्ड तुम आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ती हो, ठीक है, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती हो, क्या कभी तुमको डर नहीं लगता? ठीक है, तुम थकती नहीं हो? इतनी ज्यादा ऊंचाई पर तुम पहुंच जाती हो उड़ती उड़ती। लार्क बर्ड तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ती हो, क्या तुम कभी भी थकती नहीं हो? तुम कभी भी परेशान नहीं होती हो इतनी ऊंचाई पर जाकर? When you reach the empty sky, are the clouds not dreary? ठीक है, जब तुम खाली आसमान में पहुंच जाती हो, बिल्कुल खाली होता है क्योंकि आसमान सबसे ऊपर उड़ती हो तुम, तुम्हारे अलावा वहां पर कोई नहीं होता है। जब तुम एम्प्टी स्काई में पहुंच जाती हो, क्या तुमको वहां पर जाकर डर नहीं लगता? तुम अलोन फील नहीं करती हो, अकेला फील नहीं करती हो? ठीक है, चलो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं लाइंस को। लार्क बर्ड soaring high, आर यू एवर वेरी? लार्क बर्ड जब तुम आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ती हो तो क्या तुम थकती नहीं हो वहां पर जाकर, इतना ऊंचा चली जाती हो? When you reach the empty sky, the cloud not dreary? और जब तुम बिल्कुल खाली आसमान में पहुंच जाती हो जहां पर बादलों के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो क्या तुमको डर नहीं लगता है? तुम अकेला फील नहीं करती हो? ओके, Don't you sometimes long to be a silent goldfish in the sky? क्या तुमको कई बार ऐसा नहीं लगता कि तुमको एक गोल्ड फिश बनना चाहिए, जैसे समुद्र में गोल्ड फिश रहती है, ठीक है, चुप शांत और चुपचाप रहती है वो बिल्कुल। क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको गोल्ड फिश की तरह रहना चाहिए? गोल्ड फिश डाइविंग डीप, आर यू नेवर सैड से? अब देखो, अब यहाँ पर गोल्ड फिश की बात हो रही है। ठीक है, पहले ये दोनों लाइन्स को दोबारा देखते हैं। ठीक है, डोंट यू समटाइम्स लॉन्ग टू बी अ साइलेंट गोल्ड फिश इन द स्काई? कि लार्क बर्ड क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम कई बार गोल्ड फिश बन जाओ? जैसे समुद्र में गोल्ड फिश एकदम शांत और चुपचाप रहती है, तुम्हारा मन नहीं करता वैसे रहने का? ठीक है, अब नाउ गोल्ड फिश की बात हो रही है। गोल्ड फिश डाइविंग डीप, आर यू नेवर सैड से? व्हेन यू फील द cold waves creep, are you really glad say? Don't you sometimes long to sing and be a lark bird on the wing? ठीक है, चलिए अब इन लाइन्स के मीनिंग्स को जानते हैं। गोल्ड फिश डाइविंग डीप, आर यू नेवर सैड से? कि गोल्ड फिश जब तुम पानी में इतनी गहराई पर तैरती हो, क्या तुम कभी भी दुखी नहीं होती हो? तुमको डर नहीं लगता, सैड नहीं होती हो तुम? When you feel the cold waves creep, आर यू रियली ग्लैड से? और जब पानी में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तब तुम बहुत ज़्यादा खुशी से उनके साथ आगे बढ़ती हो। ठीक है, डोंट यू समटाइम्स लॉन्ग टू सिंग एंड बी अ लार्क बर्ड ऑन द विंग? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम कई बार लार्क बर्ड की तरह अपने पंखों को फहरा के आसमान में ऊंची उड़ान भरो? ठीक है, एक बार फिर से रीड करें। गोल्ड फिश डाइविंग डीप, आर यू नेवर सैड से? गोल्ड फिश क्या तुम जब इतनी गहराई में तैरती हो जाकर तो तुमको डर नहीं लगता, तुम परेशान नहीं होती, सैड नहीं होती हो तुम? When you feel the cold waves creep, are you really glad से? और जब तुमको पानी में समुद्र में ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तब तुम उनके साथ तैरना, आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। Don't you sometimes long to sing and be like a lark bird on the wing? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास भी लार्क बर्ड की तरह पंख फैलाओ तुम और उनकी तरह आसमान में, खुले आसमान में सिंग करो, गाना गाओ? ठीक है, ये थी इस चैप्टर में पोएम बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।